गुड मॉर्निंग दोस्तों, माँ सीक्रेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग आज के क्लास में चमकता सितारे के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि चमकता सितारा में है क्या। गर्ल स्टार, चमकता सितारा यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं गर्ल स्टार। तो आज का पहला पॉइंट है अनीता कुशवाहा। यहाँ हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है, कुशवाहा की जगह खुशवाहा हो गया है, इसलिए इसको हम देखेंगे अनीता कुशवाहा। अनीता कुशवाहा। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले की बोचहा गांव में रहती हूँ। अनीता कुशवाहा मुजफ्फरपुर ज़िले की बोचहा गांव की रहने वाली है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। अनीता कुशवाहा के घर में उनकी माताजी, पिताजी और 2 छोटे छोटे भाई हैं। क्लियर। यही इनका पिक्चर है अनीता कुशवाहा जी का, सामने स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चे को पढ़ाती हूँ। ये कॉलेज की छात्रा हैं और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हैं। क्लियर। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। जो अनीता कुशवाहा हैं मधुमक्खी पालन का काम भी करती हैं। ठीक है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वाले को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अनीता कुशवाहा जी जो हैं ये होलसेलर का काम करना चाहती थी, बनना चाहती थी, जो इसमें मधुमक्खी पालन का कार्य होता है, शहद होता है, इसका सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे को अनीता कुशवाहा पढ़ा रही हैं, यहाँ मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है सूरजमणि। सूरजमणि कहाँ के रहने वाली है? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सूरजमणि कहाँ के रहने वाली है। तो सूरजमणि झारखंड के रहने वाली है। फिर एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे इनके बारे में, सूरजमणि के बारे में। क्लियर। इस लड़की की ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई। जो सूरजमणि थी इनकी ज़िंदगी स्कूल जाकर बदल गई। क्लियर। सूरजमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाज़ार में बेचता था। ये लोग क्या करता था कि पास वाले जो जंगल होता था उस जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठा करके वो बाज़ार में, अपने नज़दीकी बाज़ार में जाकर ये लोग अपना जड़ी बूटी बेचता था। यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। देखिए यही जंगल है। यहाँ आप सूरजमणि पेड़ का पौधा लगा रही हैं और इस जंगल में जा रही हैं जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए। फिर यहाँ पे आप सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पत्ता ये लोग इकट्ठा कर रहा है। लोग यहाँ बांस के से बुनाई कर रही हैं। ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। क्लियर। बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहाँ एक स्कूल था। सूरजमणि इसी स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से बीए किया। ये बिशनपुर गांव में घने जंगल में है। जो ये गांव था बिशनपुर, घर जंगल में है। ठीक है। जहाँ एक स्कूल था, सूरजमणि इस स्कूल में पढ़ी। अब बाद में उसने कॉलेज से बीए भी किया। सूरजमणि बीए भी की है। ठीक है। सूरजमणि 21 साल की थी जब उसने बांसवी दीदी और कई लोग की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। इस जगह का जो नाम था उसे क्या रखा? तोरांग रखा। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये क्वेश्चन हरदम आता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? तो जंगल। अगर ये कहाँ की भाषा है? तो झारखंड की भाषा है। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा।
कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है, तो जंगल। ये कहाँ का भाषा है, कुडुक भाषा कहाँ का है, तो झारखंड का। ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूजमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। जो सूजमणि थी एक पत्रकार का भी कार्य करती थी। देखिए यहाँ पे ये सभा लगाई है, सभा में वहाँ ग्राम पंचायत के सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और सही से समझेंगे। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करें। एक अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग कहते हैं जंगल अधिकार कानून 2007। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर किसी जंगल में 25 वर्ष तक वो निवास करते हैं तो उस जंगल पर अधिकार उस व्यक्ति का हो जाता है। समझ में आ गया है इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में कि सुनीता विलियम्स कौन थी और क्या थी। ओके, तो बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। उनका जो बचपन था उनको खेल कूद में बहुत रुचि थी सुनीता विलियम्स को, लेकिन खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है। सुनीता विलियम्स जो थी वो गुजरात के अहमदाबाद नगर की थी। ठीक है, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था 19 सितंबर 1965 ईस्वी को। यहाँ तक क्लियर। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रहीं। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स ही हैं। क्लियर। देखिए यही सुनीता विलियम्स का कुछ अद्भुत दृश्य है जो कि अंतरिक्ष का ही है, यान में का आप सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। फिर हम लोग आगे बढ़कर चर्चा करते हैं। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। क्लियर। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे, तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। जब 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर उतरे थे, जो पहली बार गए थे, तो सुनीता विलियम्स का उम्र कितना था, 5 साल का, यानी कि 1965 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। बच्चे ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगी, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान और गणित ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए जो विज्ञान है और गणित है, हर एक इंसान को अपने ज़िंदगी का हर एक पहलू से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोग को बोला जाता है कि विज्ञान और जो गणित है वो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, शरीर का एक अंग माना जाता है विज्ञान और गणित को। क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइजक एसिमो द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड। आइजक एसिमो द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही यान है, ये मिसाइल है, यहाँ से उड़ान भरी है, यहाँ खाना उड़ रहा है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण तो होता नहीं कि सब जो भी सामान हो इकट्ठा रह सके, तो इसलिए वहाँ का जो भी सामान रहता है उड़ता रहता है। पानी भी जो आता है ना बुलबुले की तरह उड़ता रहता है। देखिए इनका केस देख रहे हैं, बाल, इनका बाल
उड़ा उड़ा जैसा है। ये जो व्यक्ति जन है उड़ रहे हैं हवा में, सामने दिख रहा होगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर समझ गए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे। बछेंद्री पाल गढ़वाल के टिकरी गांव की रहने वाली है, ठीक है। 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु उनको चुना गया, बछेंद्री पाल को। क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाली सागरमाथा पर कदम रखा। 43 मिनट तक वहाँ रही। जो बछेंद्री पाल थे 43 मिनट तक माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी, ठीक है। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर गई। वो विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ गई। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बछेंद्री पाल जो थी भारत की पहला महिला थी, ठीक है। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनके गुरु जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। देखिए यही है बछेंद्री पाल जी और इनकी टीम और इनके गुरु जी। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर है, जो भार उठाने वाला काम करती हैं। देखिए यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यही है, भार उठाई हुई है। ये आंध्र प्रदेश के आने वाली है। कहाँ के आने वाली है? आंध्र प्रदेश के। क्लियर। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इनके जो पिताजी थे पुलिस में हवलदार थे। उन्होंने कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। यह 130 किलो तक का वजन उठा लेती थी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं 12 वर्ष की आयु में ही वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल। उनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर हैं। इनके जो 4 बहन और थी वो भी वेट लिफ्टर हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिर चर्चा करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। क्लियर। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वह नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। क्लियर। ये पहली महिला हैं जिनने एक पूरी परेड की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो थी ये पहली महिला हैं जिनने एक पूरी परेड की कमान संभाली, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की राजौरी ज़िले की थाना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव की हैं। इनका यहाँ जो गांव का नाम है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राजौरी ज़िले के थाना मंडी नाम के बहुत से छोटे गांव की हैं। क्लियर यहाँ तक। जब परेड होती थी तो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। जब परेड होता था तो जो लीडर के पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। क्लियर। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। जब पूरी परेड होता है उसमें 36 निर्देश देना होता है। क्लियर। प्रिज्म एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। प्रिज्म जो होता है एक तिकोना कांच होता है जो 7 रंग दिखता है। क्लियर। देखिए आपको सामने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यही वहीदा प्रिज्म है। ये नौसेना का पूरा जहाज है। यहाँ देखिए। क्लियर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्लियर। इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक बड़ी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की जो बातें बताई गई थी उन पे हम लोग चर्चा करते हैं।
बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, जो भी लोग उनके पीछे हैं उनको उनका सामान है उन पे हम लोग उनका मतलब कि सामान उठाने में मदद करना होता है। ठीक है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना है, जो पूरे ग्रुप आगे बढ़ जाए तभी आगे बढ़ना। ठीक है, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। अगर जो साथी सही तरीके से चल ना पाए तो उनका हाथ पकड़ कर और चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना, अगर कहीं रुकना हो आराम करने के लिए तो एक अच्छा सा जगह ढूंढना पड़े ताकि वो लोग आराम कर सकें। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, अगर कोई साथी बीमार पड़ जाए तो उसका ख्याल रखना भी है। सबके खाने पीने के इंतज़ाम रखना, सारे लोगों का खाने पीने का इंतज़ाम करना। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। ये कुछ पॉइंटें हैं जो पॉइंट इसमें फॉलो करना पड़ता है। ये पॉइंट आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ तक क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इस पर तो हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। होली, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि, अमावस्या से दिन पहले। देखिए, जो होली होता है और जो बुद्ध पूर्णिमा होता है, गुरु पूर्णिमा होता है, राखी जो होता है पूर्णिमा होता है, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि अमावस्या से एक दिन पहले पड़ता है, दिवाली अमावस्या के दिन पड़ता है। तो जो होली होता है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, और गुरु पूर्णिमा, राखी भी जो होता है पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अमावस के एक दिन पहले जन्माष्टमी और रथ यात्रा होता है, वो अमावस के एक दिन पहले होता है, और दिवाली जो होता है वो अमावस के दिन होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। होली और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा और राखी जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। क्लियर। और जन्माष्टमी, रथ यात्रा, शिवरात्रि अमावस के एक दिन पहले होता है, और दिवाली अमावस के दिन होता है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ तक कि आज के वीडियो में पूरा समझ गए हैं। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।